हम जानते हैं कि दो तमाम सीमावर्ती एरिया हैं, एलओसी के एरियाज हैं, चाहे रजौरी पुंछ हो, उड़ी करना कुपवाड़ा टंगधार हो, नौशहरा सुंदरबनी का एरिया हो, हमेशा बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के प्रयास होते हैं, हालात खराब करने की साजिश होती है। लेकिन वो चाहे नौशहरा सुंदरबनी रजौरी पुंछ हो, उड़ी टंगधार करना कुपवाड़ा का एरिया हो, एलओसी पर बॉर्डर पर रहने वाले चाहे जम्मू सांबा कठुआ के लोग हो, ये लोग वतन परस्त लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, ईमानदारी के साथ हम अपनी सेना, अपनी पुलिस, आर्मी के साथ सैनिक बन के काम करते हैं और हमेशा दुश्मन की हर साजिश को विफल करते हैं। ये बॉर्डर के ऊपर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले ये लोग, ये भी सिविल यूनिफॉर्म में, ये भी देश के रक्षक हैं। ये फौजियों की तरह देश की सेवा और रक्षा करते हैं। पूरा देश इनकी बहादुरी को और इनकी देशभक्ति के जज्बे को सैल्यूट करता है। राणा साहब, आज बड़ी संख्या में, राणा साहब मेरा आपसे सवाल है, आपका जो प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के अंदर बीएसएफ सीआईएसएफ के जो नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि उनके लिए पोस्टें री एडवर्टीजमेंट दोबारा की जाए। हम सब जानते हैं बीएसएफ की भर्ती हुई थी और भर्ती से पहले जो एडवर्टीजमेंट हुई थी वो 1356 पोस्टों के लिए एडवर्टीजमेंट हुई थी। और जब जम्मू कश्मीर में यहां भर्ती हुई तो लगभग 3000 के करीब नौजवान जो फिजिकल, मेडिकल और रिटन टेस्ट जिन्होंने पास किया, लेकिन उसमें टोटल पोस्टें 1356 थी। और मेरिट बेसिस पर जो पहले 356 नौजवान थे जो क्रम अनुसार टॉप मेरिट में फॉल करते थे, वो सेलेक्ट हो गए, उनको उनके जॉइनिंग्स के ऑर्डर भी आ गए हैं। जो बाकी वाले रह गए, इनकी डिमांड है कि पोस्टें एडवर्टीजमेंट की जाएं। मैंने पिछले दिनों दिल्ली के अंदर यूनियन होम सेक्रेटरी और बीएसएफ के डीजीपी श्री राकेश अस्थाना जी से बात की थी। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने जवाब दिया कि चूंकि पोस्टें ही 1356 निकाली गई थी, इसलिए भर्ती ही उतनी होनी है। मैंने उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि ये नौजवान भी बड़े दिलेर और देशभक्ति का जज्बे से ओत-प्रोत हैं। अगर कुछ सीटें दोबारा से, जितनी पहले आपने भर्ती से पहले एडवर्टीजमेंट की थी, उतनी और कर दें तो ये सारे उसमें अकोमोडेट हो जाएंगे। मेरा प्रयास है कि ये मामला, चूँकि ये सेनाओं का मामला है, एक कानून, एक गाइडलाइंस, रूल रेगुलेशन हर एडवर्टीजमेंट के साथ जुड़ा होता है, तो वो उसके एम्बिट में ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका कोई समाधान निकले। सर, एक सवाल है, नीति वाइन शॉप ट्रेडर एसोसिएशन के सदस्य यहाँ पहुंचे आपसे बातचीत करने के लिए। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में वाइन शॉप के जितने भी लाइसेंस है उन्हें रद्द कर दिया जाएगा? देखिए, जो गवर्नमेंट के नियम हैं, जो कानून है, कानून से ऊपर कोई नहीं है और हम भारत देश के नागरिक कानून को मानने वाले हैं। कानून के मुताबिक ही सारे काम होंगे और मैं स्वयं कानून को मानने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए जो भी कानूनी प्रक्रियाएं, उनके मुताबिक जो चीज़ें सही होंगी वो होंगी। थैंक यू। राणा साहब एक आखिरी सवाल, राणा साहब एक आखिरी सवाल, और ये फिलहाल एक जो महत्वपूर्ण विषय है वो समझने की सबसे पहले बहुत जरूरत है। जब बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जब एडवर्टीजमेंट निकाली थी, उस एडवर्टीजमेंट में यह स्पष्ट लिखा था कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जिनके लिए आवेदन मांगे गए थे और जिनके लिए सारा रिक्रूटमेंट ट्रायल हुआ था, वो 1356 पोस्टों के लिए था। 1356
पोस्ट्स बीएसएफ ने एडवर्टीजमेंट की थी जिनकी उनके पास सैंक्शन थी, और जब बीएसएफ ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जम्मू रीजन में, कश्मीर में भी जब भर्ती की तो 3000 के करीब करीब स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए। लेकिन चूंकि जो सैंक्शन पोस्ट थी वो 1356 थी, तो इसलिए भर्ती भी 1356 की ही होनी थी जो फाइनल, और जो मेरिट में टॉप के जो 1356 बच्चे आए उनको बीएसएफ ने सेलेक्ट कर दिया, उनको कॉल लेटर्स आ गए। अब जो बाकी वाले हमारे नौजवान उस सूची में रह गए, उनका ये मानना है कि चूंकि उन्होंने रिटन क्वालिफाई किया था, उन्होंने मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई किया, उन्होंने फिजिकल टेस्ट उन्होंने पास किया, तो बड़ी बार सुन चुके हैं। उनका ये कहना है हो चुकी है, ये पुरानी स्टोरी हो चुकी है। नहीं आप पुरानी स्टोरी है। स्टोरी नहीं, ये हकीकत है। आपने कल उनका हाल भी नहीं पूछा, आपने कल उनको मार पड़ी, कल आपने हाल भी नहीं पूछा, आपने कल उनका हाल भी नहीं पूछा। आपने फोन किया तब आपने कहा कि 2000 की पोस्ट मिल जाएंगे, तभी उन्होंने कहा था कि हमने वादा किया, तो वो कहते ना कि वादा किया तो निभाना तो पड़ेगा। अब वादा किया है तो निभाना तो आगे क्या कदम किया है? या तो वादा मत कीजिए, वो तो यही कह रहे हैं कि या तो वादा मत कीजिए। पुरानी बात से आगे चले। वादा करना और मदद करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपने क्या कहा था? हमने मदद हमने जब बीएसएफ के ये सभी नौजवान जब मेरे पास आए तो मैंने आप सबके सामने, आप में से बहुत सारे सहयोगी साथियों ने उस मूवमेंट को लाइव टेलीकास्ट किया था। मैंने उनको ये कहा, सबसे पहले मैंने डीजी बीएसएफ को पत्र लिखा, उनसे समय मांगा, उन्होंने मेरे को मिलने का टाइम दिया, और यूनियन होम सेक्रेटरी श्री अजय भल्ला जी, मैंने उनसे टाइम मांगा, उन्होंने समय दिया, मैं दिल्ली गया। मैंने डीजी बीएसएफ और यूनियन होम सेक्रेटरी उनसे बातचीत करके इस मामले का समाधान करने की कोशिश की, मैंने इनकी मदद की। मेरा काम है प्रयास करना, मदद करना, मैंने प्रयास किया। मामला है, इसमें ज्यादा आप नहीं बोलेंगे, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनको कहा कि 2000 वैकेंसीज हम आपको दे देंगे। देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हों या बाकी के जितने सहयोगी साथी हों, हम चाहते हैं हमारे बच्चों की नौकरियां लगे। हमें खुशी होगी अगर हमारे बच्चे लगेंगे। हम क्यों नहीं कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हों। हम तो चाहेंगे, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। डिटेन नहीं करवाएंगे, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि किसी कोई ऊपर वाला है जो दबाव बना रहा है बच्चों को डिटेन करवाने के लिए। हमारे बच्चे हैं, इनकी चिंता हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? आपकी मदद कहाँ तक पहुँची? इनको नौकरी मिलेगी या नहीं? सर, आपकी मदद कहाँ तक पहुँची है? हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है। अब सफल होगा प्रयास या नहीं? अब जब आदमी कोशिश करता है तो सफलता के लिए ही कोशिश करता है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। हमारे बच्चे हैं, साढ़े बच्चे ना, और साढ़े बच्चे ना मसला हो यार। रैना जी, वो तो कुकर लेके बैठे, कह रहे हैं कि दाल बनाकर आए हैं, चावल लेकर ही जाएंगे अब। नहीं, 2-3 बारी मेरे कोल गए थे राती रहना साहब, असे थे व्यवस्था की सारी। लगातार बीमार हो रहे हैं, क्या वही आश्वासन लोगों को दिया? आपने देखा होगा जेके बैंक में लगभग रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो गया है। बहुत जल्द जो चाहे बैंकिंग एसोसिएट्स हैं, चाहे पीओ के, और रिजल्ट्स आएंगे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और ईमानदारी के साथ। दुकानदार भी अब बेरोजगार हो चुके हैं, वो भी आपके पास आज नीचे बैठे हुए वाइन ट्रेडर्स, अब उनका तो पता नहीं, अब नए बेरोजगारों का क्या करोगे? बिडिंग में उनका क्या करोगे? जो वाइन शॉप जिनसे वो छूट कह गए, रहे बेरोजगार हो हैं गए कि ये हैं, कैसा वो क्या करेंगे? आत्मनिर्भर है कि जो वहाँ पर उनके पास जो काम कर रहे थे लोग, वो तो निकाल देंगे और 2023 तक का लाइसेंस था उनके पास। नहीं, कोई किसी को नहीं निकालेगा। जितने सैंक्शन यूनिट्स हैं वो ऑपरेट करते रहेंगे। अब ई बिडिंग की पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पॉलिसी बना के उसको यहाँ लॉन्च किया गया है, और अगर उसमें कोई दिक्कत है, कोई व्यवधान है,
किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बातचीत के माध्यम से उन सारी चीज़ों को दूर किया जा सकता है। बीएसएफ वाले की नौकरी मिलनी है या नहीं मिलनी है? वो बेचारे अपने अपने घर माँ प्यो अपने नाल लेके आए थे। सर हाँ या ना दसो मिलनी है या नहीं मिलनी है, वो भी जानकार अपने अपने बड़े दूरों आए। आसी कोशिश कराने प्रयास जारी मिलेगी या नहीं, मिलेगी या नहीं, एक कोई टाइम लिमिट ये प्रयास कितना प्रयास, टाइम लिमिट है कोई प्रयास? देखो अगर 1 महीना 2 महीना 6 महीने